है हेयर ड्रायर के अंदर क्या ऊष्मक तंतु रहते हैं, मतलब वही कॉइल, और एक ब्लोअर पंखा रहता है जो पंखा साइड से हवा खींच के आगे गर्म हवा फेंकता है। हेयर ड्रायर और हीट कंडक्टर में कोई अंतर नहीं है। मतलब क्या है, इस तरह की एक नली रहती है ये, और अब ये इस टाइप से कुछ ऐसे ही रहता है, यहाँ एक स्विच लगा रहता है, ठीक। तो क्या है कि इसके अंदर यहाँ पे पंखा रहता है, ठीक। ये ब्लोअर क्या रहता है, साइड में जो छेद रहते हैं इनमें से हवा खींचता है, ठंडी है ना, और आगे की तरफ फेंकता है, ठीक। और और इसमें ऊष्मक तंतु लगे रहते हैं, वो मतलब कॉइल है, ठीक, जो क्या करते हैं, इस ठंडी हवा को गर्म कर देते हैं। वो गर्म करके ये हवा बाहर निकल, अरे अरे, और ये स्विच का क्या काम होता है, ये 3 सेटिंग पे काम करता है। क्या, एक तो बहुत गर्म हवा, मध्यम गर्म हवा और हल्की गर्म हवा। तो ये स्विच जो है उस हिसाब से हवा फेंकता है। मतलब अगर तेज गर्म हवा में इसमें जैसे 3 कॉइल लगी है तो तीनों जलने लगेंगी, तो ज्यादा गर्म हवा निकलेगी। मध्यम में क्या है, 2 कॉइल बंद हो जाएंगी। ठंडी हवा में तीनों कॉइलें बंद हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हेयर ड्रायर होता है, बालों को सुखाने के काम में आता है। अब इसके क्या, अब अनुरक्षण मरम्मत इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि अगर लगातार प्रयोग करेंगे तो ये क्या प्लास्टिक का होता है, ज्यादा गर्म होने पे पिघल जाएगा और जल जाता है। जैसे मिक्सर ग्राइंडर होते हैं ना, 2 सेकंड के लिए उनको जलाते हैं तो बंद कर देते हैं। दूसरा है विद्युत इंक्यूबेटर। क्या, इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर है क्या, सर वो ये पूछ रहा है क्या होता है, मुर्गा मुर्गी पालता है कोई है? क्या करा, नहीं सानी नहीं, क्या रहता है, फार्म में होते हैं ना मुर्गा मुर्गी के, तो जनरली क्या होता है कि मुर्गी अंडा देती है और फिर वो उसको सेती है, उसके ऊपर बैठ के ना बहुत दिनों के बाद में बच्चा निकलता है। विद्युत इंक्यूबेटर में क्या होता है, मतलब वो मुर्गी अंडे पे बैठती है, मतलब वो उसको गर्मी देती है ना। विद्युत इंक्यूबेटर में कुछ नहीं होता। जैसे इसमें ड्रायर है ना, ऐसे ही गर्म हवा अंडे के ऊपर छोड़ी जाती है। इसके अंदर रख के एक बॉक्स टाइप का रहता है इंक्यूबेटर, है ना, उसके अंदर अंडे रखे जाते हैं ये जाली के ऊपर, ठीक। और इसके ऊपर मतलब इसी तरह से गर्म हवा छोड़ी जाती है। तो ये गर्म हवा छोड़ने से क्या होता है, ये अंडों से बच्चे निकल आते हैं जल्दी। पोल्ट्री फार्म में इसका उपयोग होता है। देखा होगा, नहीं देखा ओए, कैसे ऐसे निकलते हैं, मशीन में रख दो अंडा, मुर्गा बाहर और क्या, हाँ मुर्गा मुर्गी जो भी हो अब है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत इन सबसे अलग है। ये तो सब क्या थी, कॉइलों वाले उपकरण थे, है ना, सब में कॉइलें थी, गर्म होती थी और गर्म या ठंडा कर। लेकिन रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत अलग है। रेफ्रिजरेटर जो है, इसमें क्या होता है, नहीं रेफ्रिजरेटर का मतलब फ्रिज, हाँ, ये जो उपकरण थे ये सारे है ना विद्युत वो थे, कॉइल वाले उपकरण। प्रेस है, हीटर है, गीजर है, इंक्यूबेटर है, टोस्टर है, ओवन है, ये सब। फ्रिज जो है इसका सिद्धांत इन सबसे हटके है। क्या होता है कि जब कोई हवा, मतलब कोई भी वायु को दबाव के साथ छोटी जगह में प्रवेश, मतलब छोटे पात्र में भरा जाता है तो वो तरल बन जाती है। आपकी गैस की टंकी है, उसके अंदर जो भरी रहती है ना गैस, वो गैस नहीं रहती, पानी जैसी रहती है।
है ना, क्योंकि वो सिलेंडर रहता है काफी मजबूत और उसमें बहुत दबाव के साथ वो भरी जाती है, तो वो तरल बन जाती है ना। और आपने एक चीज और देखी होगी, गैस की टंकी से गैस निकालो और अगर आपके हाथ पे लग जाए तो बहुत ठंडा हो जाता है ना। या कार वार में जो गैस भरते होंगे तो उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, भरते समय जम जाती है ना। तो फ्रिज भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। क्या होता है कि इसके अंदर जो गैसें प्रयोग की जाती है ना, ये एक चेंबर होता है, कंप्रेशर होता है ना, फ्रिज में लगा रहता है पीछे काला 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 सा डब्बा, है ना। उसका कार्य होता है हवा को दबाव के साथ छोटी नली में भरना, मतलब उससे नलियां निकली रहती है। क्या है, कंप्रेसर नहीं है, ये सीएफसी गैसों को, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, मालूम है। तो कौन कौन सी होती है सीएफसी गैसें? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये गैसें जो है ना, ये गैसें होती हैं। ये गैसें क्या होती हैं, जैसे कल एक भैया वो कह रहा था ना कि वो गाय का वो उसमें वो पात्र रहता है वो ठंडा हो क्यों रहता है, तो ऐसे ही क्या रहता है, ये गैसें जो रहती है ना, इन गैसों को इसके अंदर भरा जाता है। भरने के बाद इसे छोटी नली में प्रवाहित करता है। तो छोटी नली में प्रवाहित होने से क्या होता है, ये गैसें तरल रूप में बन जाती है, तरल हो जाती है। ठीक, तरल होने पे क्या होता है, इनकी ये द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव अवस्था में आने पे इनकी गर्मी बाहर छोड़ देती है। पीछे की नलियां फ्रिज की गर्म रहती है, आप देखना पीछे की नलियां गर्म रहती है, क्योंकि कंप्रेसर क्या करता है, हवा को जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन भरी रहती है उसको बहुत छोटी नलियों में प्रवाहित करता है ना। ब्लो कंप्रेसर मतलब वो साइकिल वाला भी कंप्रेसर है, जो मोटरसाइकिल में हवा भरता है ना, टैंक, वो भी कंप्रेसर है, बस उसी का छोटा रूप रहता है। वो भी हवा को क्या करता है, वायुमंडल की हवा को टैंक में भरता है ना। इसी तरह इसका भी ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके अंदर भरी रहती है उसको छोटी नलियों में प्रवाहित करता है। तो छोटी नली में प्रवाहित करने पे क्या होता है, ये द्रव बन जाती है गैसें। द्रव बनने पे इनकी ऊष्मा बाहर विसर्जित हो जाती है, मतलब नलियां गर्म हो जाती है। और जब इस क्या कहते हैं, इस ऐसी घुमावदार नलियां लगी रहती है उसमें बहुत सारी ऐसी देखी होंगी आपने, है ना। तो क्या होता है, जब ये गैस छोटी नली से बड़े क्षेत्र में मतलब फ्रिज के अंदर एकदम से छोड़ी जाती है, तो ये क्या करती है, बाहरी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है और आसपास के वातावरण को ठंडा कर देती है। जैसे टंकी में गैस भरी रहती है छोटी जगह में, ठीक, अब हम उसे निकालते हैं तो वो पूरा वायुमंडल खुला मिलता है, मतलब ज्यादा जगह में फैली, तो वैसे में क्या करती है, वो आसपास की ऊष्मा का अवशोषण कर लेती है और आसपास के माहौल को ठंडा कर देती है। फ्रिज इसी सिद्धांत पे कार्य करता है कि पहले गैस को छोटी नली में भरो, ठीक, छोटी नली के बाद एकदम से उसको बड़ी नली में छोड़ दो। तो बड़ी नली में छोड़ने पे वो क्या करती है, आसपास की ऊष्मा का कर लेती है अवशोषण, है ना, आसपास की गर्मी खींच लेगी और आसपास के वातावरण को ठंडा कर देगी। इस सिद्धांत में फ्रिज कार्य करता है। पड़ी कुछ पल्ले तुम्हारे तो कहीं कोई मतलब नहीं, तब कुछ लगे रहो, नहीं वो तो वो जरूरी है, वो तो बाद में देखा ये तो है ना। तो ये फ्रिज की कार्य प्रणाली है। अब इसका अनुरक्षण और मरम्मत, क्या, उपकरण को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन डिफ्रॉस्ट करके एकत्र हुए जल को साफ करते रहना चाहिए। क्या होता है, ये हवा को दबाना और छोड़ने में आसपास के वातावरण में जो नमी रहती है वो फ्रिज के अंदर पानी बन जाती है, तो उसको है ना डिफ्रॉस्ट, मतलब उसको समय समय पे उसको निकालते रहना चाहिए। डिफ्रॉस्टिंग का मतलब फ्रिज का कार्य प्रणाली थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। अंदर एक स्विच होता है डिफ्रॉस्ट स्विच, वो क्या करता है, उसको काम करना बंद कर देता है, वातावरण गर्म हो जाता है उसके अंदर का, तो पानी बह के बाहर आ जाता है। दूसरा, जिन खाद्य पदार्थों की गंध
दूसरे खाद्य पदार्थों को प्रभावित करती है, उन्हें बंद पात्र में रखना चाहिए। डीप फ्रीजर कक्ष में रखी गई बर्फ पे प्रतिदिन या दूसरे तीसरे दिन अवश्य बदल देना चाहिए। उपकरण को ऑटोमेटिक या ऑटोकट स्टेबलाइजर के साथ प्रयुक्त करना चाहिए। स्टेबलाइजर मतलब ऐसा उपकरण जो वोल्टेज को स्थिर वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जैसे उसे 240 चाहिए तो वो 240 वोल्ट, ये उतार चढ़ाव होता रहता है अपनी, इसमें लोड बढ़ने पे वोल्टेज कम हो जाता है फिर बढ़ जाता है। तो ये चीज क्या नुकसान करती है उपकरणों को, सभी उपकरणों को। इसलिए है ना स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर मतलब स्टेबल वोल्टेज प्रोवाइड करने वाला, स्थिर वोल्टेज। अब है आपका वैद्युतिक पंखा, है ना। ये इसका कारण करने का सिद्धांत और अलग है इससे, है ना। मतलब ये फ्रिज का सिद्धांत अलग था, वो कॉइल वाले उपकरण अलग थे, और ये विद्युत पंखा है, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे काम करता है। क्या कैसे काम करता है? जब किसी अपन विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस परिपथ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र निर्मित हो जाता है। ये विद्युत का गुण है, ठीक। तो पंखे में अपन क्या करते हैं, सीलिंग पंखे में इस तरह का एक डिस्क होती है उसकी, इस तरह का इसका अंदर का हिस्सा रहता है। इनके अंदर ये जो हिस्से रहते हैं, इनमें है ना विद्युत की कॉइलें भरी रहती है। क्या कॉइलें क्यों भरी जाती हैं? सिंगल तार में अगर अपन एक तार भर दो और उसमें करंट प्रवाहित करो तो चुंबकीय क्षेत्र उतना शक्तिशाली नहीं बनेगा। जितना बड़ा परिपथ होगा उतना ज्यादा शक्तिशाली बनेगा। तो बड़े परिपथ को छोटी जगह में अपन क्या लच्छा बना देते हैं, तो लंबा तार भर देंगे ना छल्ली बना के, तो इसके अंदर छल्ले बना के भर दिए, ठीक हो गया ना परिपथ लंबा। अगर उसको तार को लंबा करो तो यहाँ से लेके अस्पताल के आगे तक मिल जाए, है ना। तो वैसे अपन नहीं कर सकते, इसलिए उसकी गुच्छी बना लेते हैं छोटी छोटी। तो इसके अंदर भर दिया एक चीज। दूसरा, उसके बीच में भी वाइंडिंग भरी होती है, यहाँ पे भरी होती है ना। ये दोनों वाइंडिंग अलग अलग है। क्या है कि अपन को पंखे को घुमाना है, पंखे का काम घुमाना है, इसलिए ये दूसरी वाइंडिंग भरी जाती है। अगर एक ही वाइंडिंग भर दे, इसमें करंट प्रवाहित करे तो पंखा नहीं चलेगा। क्या? तो इसके लिए इसमें दो वाइंडिंग भरी जाती है, और दोनों वाइंडिंगों का हो गया काम। थोड़ा सा सुन लो, है ना। तो इनके अंदर जो वाइंडिंगें भरी रहती है, दोनों अलग अलग वाइंडिंग, इसके दो सिरे निकले रहते हैं, ठीक। इस वाइंडिंग के भी दो सिरे हो गई, दो। इन दोनों के एक सिरे को कॉमन कर दिया। क्या? अब इसके अंदर, पंखे के अंदर क्या विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। एक तार ये, एक फेस का तार, ये न्यूट्रल का तार। तो इस पंखे की दोनों कॉइलों के बीच में अपन को लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्यों लगाते हैं कि अगर इन दोनों कॉइलों में धारा प्रवाहित कर दे अपन, तो दोनों कॉइल फिर भी पंखा नहीं घूमेगा। तो कंडेंसर क्या करता है कि एक ये सिंगल फेस लाइट है, ये छद्म फेस उत्पन्न कर देता है। छद्म मतलब झूठा, मतलब धोखा देने वाला होता है ना। छद्म वेश धारण कर लिया। तो ये क्या करता है कि ये जो फेस अपन विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ये जब कंडेंसर में जाती है तो ये कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर इस तरह का सेल होता है, इसमें दो तार रहते हैं,
तो जब इसके अंदर विद्युत धारा जाती है ना, और एक तो अपन डायरेक्ट इस कॉइल में डाल देंगे, ये जो इसके अंदर धारा गई, तो ये इससे एक आभासी फेस उत्पन्न कर देगा। मतलब वो फेस की मतलब मान और दिशा इस फेस से थोड़ी सी भिन्न हो जाएगी, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। तो ये है ना, ये अपन इसके दूसरे सिरे में डालते हैं, है ना, और ये न्यूट्रल है, ये कॉमन में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये कंडेंसर इस फेस की थोड़ा सा दिशा और मान में परिवर्तन कर देता है, मतलब इस फेस से अलग हो जाता है वो थोड़ा। तो जब दो इस तरह से यहाँ दो अलग अलग फेस उत्पन्न हो गए, है ना, तो दो फेस जब इसके अंदर उत्पन्न हो गए तो दो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गए, चुंबकीय क्षेत्र, और दोनों चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव की वजह से ही पंखा घूमता है। आई कुछ समझ में? ये कॉइल के अंदर मान लो करंट लगा, तो ये क्या करेगा, ये कॉइल के अंदर तो डायरेक्ट करंट आ रहा है, ठीक। तो एक इसके चारों तरफ एक लोहे की डिस्क रहती है ना, तो इस लोहे की डिस्क को ये वाला इसका चुंबकीय क्षेत्र अपनी ओर खींचेगा, ठीक। उसी समय क्या होगा कि जो अंदर वाली कॉइल है वो दूसरा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी, और वो उसे फिर अपनी तरफ खींचेगी। तो उस क्रिया के अंदर क्या होगा, ये डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सी विक्षेपित हो जाएगी, मतलब ये चल जाएगी। फिर उसके बाद इसका चुंबकीय क्षेत्र इसे खींचेगा, फिर इसे खींचेगा, तो इन दोनों के आकर्षण में पंखे की डिस्क घूमने लगेगी। तो ये विद्युत सीलिंग फैन का सिद्धांत है। इसमें क्या हुआ, नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी। देखो अपन ये जानते हैं कि किसी भी तार के अंदर करंट डाला तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। अब विद्युत पंखे के अंदर क्या होता है कि इसी का फायदा उठा के पंखे बनाए जाते हैं। पंखे मोटर सब इसी प्रभाव पे बनते हैं। तो क्या है, पंखा देखा कभी अंदर उसके चारों तरफ ये कॉइल भरी रहती है। ये कॉइल एक ही होती है, मतलब इसके सिर्फ ये कॉइल है, ये पूरी कॉइल एक दो सिरे निकल रही है, क्या ये अलग अलग नहीं होती। बिल्कुल क्लियर, मतलब इसके अंदर एक छल्ली, इसके अंदर, और वो सिरे आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक। मतलब इनके फाइनल में मुंह दो ही निकलेंगे। मतलब बहुत सारी लच्छी अपन कॉइल की है, उनको जोड़ देंगे तो आखिरकार उनके दो ही सिरे बचेंगे। तो ये दो सिरे अपन ने निकाल लिए, ठीक है। बीच का हिस्सा इसमें भी कॉइलें भर दी, ठीक, और उनके दो सिरे अपन ने अलग निकाल लिए, तो संभालने वाले हैं, ठीक। इसमें भर दी कॉइल, इसमें भर दी, भरा गई, दोनों के दो दो सिरे, चार मुंह निकल गया, ठीक। अब चार मुंह में से ये अपन जानते हैं कि विद्युत धारा एक फेस एक न्यूट्रल देते हैं अपन तार से, दो तार से ही देते हैं ना। फेस वाला लिया अपन ने और ये कंडेंसर में डाल दिया। कंडेंसर क्या करेगा कि इसका ये जो फेस है इसकी दिशा और मान, मतलब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा बदल देगा, ठीक। मतलब ये जो इसके अंदर जिस दिशा और मान का करंट आ रहा है उसको ये बदल देगा, ठीक। बदल दिया तो अपन क्या करेंगे, बदला हुआ करंट कहां से निकलेगा, इसके दूसरे सिरे से, बदला हुआ दूसरे से ही निकलेगा ना। तो बदले हुए को अपन ने क्या करा, इन दोनों कॉइलों को लिया और इन दोनों को जोड़ दिया एक को, ठीक। जोड़ने के बाहर ये न्यूट्रल लिया, है ना, और ये न्यूट्रल को इससे जोड़ दिया, मतलब दोनों कॉइलों में न्यूट्रल जुड़ गया, यानी अब बचे गए ये दो मुंह बचे, है ना। तो एक मुंह के अंदर तो अपन ने ये वाला करंट डाल दिया डायरेक्ट, ठीक।
फेस ना, दूसरे मुंह के अंदर ये वाला मुंह, इसको इससे जोड़ दिया। अब क्या हुआ, न्यूट्रल तो होता है रिटर्न पाथ, रिटर्न पाथ मतलब वापस करने वाला, है ना। तो न्यूट्रल तो दोनों का कॉमन हो सकता है, मतलब दो घरों की एक नाली हो सकती है ना? वो तो आउटसोर्स है। अब बचा ये फेस, तो दोनों में अलग अलग फेस है। एक फेस तो वो गया जो अपन दे रहे हैं, और एक इस कंडेंसर से परिवर्तित हो गया, है ना। तो अब क्या हो गया, दो फेस हो गए, और जहां भी दो चीजें वहीं में लड़ाई होती है, और लड़ाई में तीसरे का फायदा होता है, है ना। अब इन दोनों फेसों से दो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र पैदा होंगे होंगे ना। एक चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल में, एक चुंबकीय क्षेत्र इस कॉइल में। इसके चारों तरफ एक डिस्क रहती है, काय की, सिलिकॉन स्टील की डिस्क रहती है तो पहिया निकलता है कड़ा जैसा इसके अंदर, है ना? उसमें कोई बाइंडिंग नहीं रहती, वो सिलिकॉन स्टील की वो है, ठीक। अब क्या होता है, इस कॉइल का चुंबकीय क्षेत्र इस कड़े को अपनी तरफ खींचता है, ठीक, खींच लिए। तो ये मान लो इसने जब खींचा तो ये यहां से घूम के यहां तक आ गया। उसी समय क्या होता है, इससे जो परिवर्तित फेस जा रहा है उसका इस कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इस कॉइल में, है ना। तो ये कॉइल क्या करती है, उस कड़े को ये यहां तक ले आई, इसका चुंबकीय क्षेत्र से और आगे खींचता है, क्योंकि ये तो बंधा हुआ है, तो खींचेगा तो गोल ही घूमेगा, ये खींचेगा मतलब पंखा यहाँ से यहाँ खींच गया। उसी समय फिर इसका चुंबकीय क्षेत्र इसको और आगे धक्का देता है, तो इस चक्कर में दोनों फेसों की लड़ाई में पंखे का अपना मजा जाता है, वो लड़ा करो अपन आगे बढ़िया है नहीं, ठीक है नहीं, बड़ी बल्ले यो होया करे विद्युत पंखे का सिद्धांत। अब उसका अनुरक्षण और मरम्मत, इसमें बेरिंग होते हैं, उनमें समय समय पे ग्रीस करते रहना चाहिए, ठीक है ना, है? नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगा, ये घूमता है, घूमने में क्या होता है, बेरिंग जब चलते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है रगड़ने से, तो वो ग्रीस पिघल के नीचे आ जाता है, ठीक। ग्रीस खत्म हो गया बेरिंग में तो वो आवाज करेंगी, और ज्यादा दिन अगर उनको खाली चलाओगे तो वो घिस जाएंगे, उसके छर्रे घिसने से क्या होगा, फिर पंखा अनबैलेंस हो जाएगा, फिर बेरिंग बदलना तो पड़ेगा। तो जैसे अच्छी ये है कि एक आध साल में खोल खाल के ग्रीस भर दो उसमें, बेरिंग चल जाए तो वो 200 रुपया को आए, तो ग्रीस 10 रुपया का पैकेट 2-3 साल चलेगा वो पैकेट तो ये इसका सुरक्षा मरम्मत। दूसरा नहीं, आयल इसमें जैसे अगर पंखे के अंदर बुश है अगर तो आयल डलेगा, और बेरिंग है तो ग्रीस डलेगा। क्या रहता है, बुश रहता है एक लोहे की जो रॉड रहती है ना पंखे की, उसके ऊपर गन मेटल का, गन मेटल मतलब एक मिश्र धातु होती है जो सामान्यतः बंदूकों को बनाने में प्रयोग की जाती है, मतलब उसका गलनांक बहुत अधिक होता है और बहुत हार्ड धातु होती है, उसका बुश फंसा रहता है, वो पीतल जैसा बुश रहता है, वो पीतल का नहीं रहता बेटा, वो गन मेटल होता है ना। तो वो इसके ऊपर पहना देते हैं और उसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, क्योंकि ग्रीस उसमें नहीं डल पाता, ग्रीस डालोगे जाम हो जाएगा, इसलिए ऑयल डाल देते हैं ताकि वो उसका सरफेस घिसे ना। और बेरिंग है पंखे में तो फिर ग्रीस भरना। दो तरह के पंखे आते हैं, बेरिंग वाले भी ग्रीस वाले ऑयल है। नहीं, अब सस्ते पंखे बुश वाले आते हैं, बेरिंग वाला पंखा थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि बेरिंग 200 रुपए का आता है और बुश आता है 50 रुपए का। नहीं, बेरिंग वाले की लाइफ लंबी रहती है, अगर उसको मेंटेन करके चला, समय समय पे इसमें वार्निश भी कर देना चाहिए। वार्निश कैसे करते हैं, उसके अंदर की वो निकाली ये कॉइल वाला हिस्सा, और इंसुलेटिंग वार्निश बाजार में मिलता है, जो बिजली की मोटरों में भी करते हैं ना, वार्निश करके ना सुखाने रख देते हैं। वो वार्निश करने से क्या होता है, इसकी कॉइलें सख्त बनी रहती है, आपस में चिपकी रहती है ना। और उसके ऊपर का मान लो ये जो कॉइल बनी रहती है, इसका तार जो रहता है ना, इस तार के ऊपर एक इनेमल की परत चढ़ी रहती है, पतली सी,
मतलब ये तार के ऊपर प्लास्टिक नहीं रहता है ना, एक इनेमल चढ़ा रहता है, मतलब वो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है। अगर आप उसको हटाओगे तब अंदर से तार निकलता है। तो वो इनेमल कई बार क्या होता है, मोड़ने तोड़ने में चलने में चटक जाता है। तो चटकने से क्या होता है, वो खराब हो जाता है। तो उस पर अगर अपन वार्निश कर दे तो फिर से वो इनेमल की परत जवान हो जाती है, मतलब पंखे की उम्र बढ़ गई है नहीं है? अब ये जितने भी तरह के पंखे होते हैं सभी इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, चाहे वो टेबल का हो, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन हो, चाहे पेडेस्टल फैन हो। पेडेस्टल फैन मतलब वो बड़े बड़े पंखे जो शादियों में चलते हैं, टेबल फैन जो टेबल पे रखाता है, एग्जॉस्ट फैन क्या जो खिड़की में लगाते हैं हवा बाहर फेंकते हैं। सिद्धांत सबका एक है, कार्य अलग अलग है। ये सब कोई पंखे पंखड़ी है, एग्जॉस्ट फैन में उल्टी पंखड़ी लगी रहती है, इनमें सीधी लगी रहती है। तो ये सारों के एक ही सिद्धांत है ना। अब है डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर में कुछ नहीं होता, में एक चद्दर का इस तरह का शेप रहता है, बॉडी मतलब कमरा, ठीक। उसमें आगे की तरफ तो यहाँ तो लगा देते हैं पंखा लगा रहता है ना, एग्जॉस्ट फैन या कोई सा भी, ठीक। और इसके चारों तरफ घास या वो कुश वगैरह लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में ज्यादा समय तक गीली रहती है, नमी बनी रहती है। और इसके अंदर एक मोटर पंप रहता है नीचे। वो पंप क्या करता है, ऊपर पानी लाता है और इसकी दीवारों पे छोड़ता है ताकि ये गीली बनी रहे। और ये पंखा जब चलता है तो ये हवा खींचता है, तो हवा इस साइड में से घुसेगी, लेकिन ये साइड में पानी है, पानी हवा को ठंडा कर देता है। ये होता है डेजर्ट कूलर। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। बना लो, क्यों घर ही तो बनाते हैं, मतलब बनाते ही थोड़ी, मना की तो बना लो क्या। नहीं तो वो एक कूलर बनाने के लिए इतने सारे उपकरण लाना पड़ेगा, फिर तो वो धंधा कौन तो फायदा है। वो चद्दर मोड़ने का भी चाहिए, तो वो बहुत सारे औजार चाहिए, तो बाड़ी बड़ी बनाई ले आए। हाँ बहुत से करते हैं, बाड़ी ले आते हैं, पंखा अपनी पसंद का अच्छा वाला खरीद लाओ, पंख खरीद लाओ, घास खरीद लाओ, चलने लगा। और बुरुस लेके पोत तो 10 रुपए की डब्बी अपना मन पसंद कला, क्या दिक्कत। नहीं वो घास काम नहीं आती, वो काली घास। क्या बात है। मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर भी वही विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करने वाला उपकरण है ना। उसमें एक पॉट लगा रहता है, नीचे का हिस्सा जो है ये एक मोटर है। मोटर मतलब वो पंखे की मोटर हो चाहे ग्राइंडर की मोटर हो, मोटर ही है। उसे मतलब उसका काम है सिर्फ घुमाना, ठीक। तो इसकी शाफ्ट, ये मोटर जो नीचे की रहती है, इसका काम इस शाफ्ट को घुमाना। अब इस शाफ्ट के ऊपर अपन ब्लेड लगा देते हैं। ब्लेड मतलब धार वाले हो, बस इसके अंदर कुछ भी डालो वो उसको काट के चूर चार देती है, ग्राइंडर हो गया। ग्राइंड मतलब किसी चीज को पीसना है ना। अब इसका भी वही अनुरक्षण है, इसमें भी बुश होते हैं, बुश समय समय पे ऑयल डालते रहना चाहिए। दूसरा ये प्लास्टिक की होती, ज्यादा देर नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो ये पिघल जाए, गर्म होकर पिघल जाएगी, जल जाएगी, है ना। ये सब सावधानियां है। पानी नहीं गिरने देना चाहिए, पानी में वाइंडिंग खराब हो जाती है ना। वॉशिंग मशीन जो होती है, जनरली दो तरह की वॉशिंग मशीन होती है। एक तो मैनुअल है ना, मैनुअल मतलब क्या बोलते हैं, साधारण वॉशिंग मशीन, जिसमें क्या होता है, एक धोने वाला टब होता है और एक सुखाने वाला टब होता है ना। और एक होती है ऑटोमेटिक,
उसके अंदर एक ही टब होता है, वही धोने का काम करता है, वही सुखाने का काम करता है ना। मतलब इसमें क्या है कि दो, देखो अपन, हाँ सर, वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है अपने वहां लेन में, अरे उठा के क्या लाएंगे, ले आओ या वहीं चल चले, अरे भीड़ हो जाएगी। इन्हीं दुनिया में पड़ी रहेगी वो कहीं। अरे हाँ वो समेटना महंगा पड़ेगा तुम्हें, तुम बखर जाओगे पूरे उधर कोने कोने में। आज 22 कहाँ है यार, 6 3 9 3 12 और 1 13। नहीं यहाँ भी दिखा दूँ, हाँ